हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त पीके मल्होत्रा आप सभी को कैमूर बिहार कम्युनिटी यानी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज आप लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बबल मेमोरीज। ऑप्शन नंबर की कह रहा है फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर कह रहा है सी कि सीडी रोम। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोर मेमोरी। तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर जो होता है वो है सीडी रोम। ऑप्शन नंबर सी सीडी रोम। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक। और ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क। तो देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है और मैग्नेटिक जो है डिस्क जो है इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वीडीयू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंटेल से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विशेष कार्य कार्ड से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रैम से। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रोम से। तो मेमोरी की न सामान्य कार्य कौन करता है, तो करता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय और फेफड़ा, कंप्यूटर का हृदय फेफड़ा और मस्तिष्क ठीक है ना, मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1024 बाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1024 मेगाबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी 1024 गीगाबाइट। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 1024 जो है वो होता है 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। ठीक है, 1 KB। और 1024 KB बराबर 1024 KB बराबर 1 MB होता है। ठीक है, और 1 MB बराबर यानी 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर 1 GB होता है यानी गीगाबाइट। ठीक है, बात ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी है हाइब्रिड कंप्यूटर। और ऑप्शन नंबर डी है एनालॉग कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के आविष्कार कौन है। वान न्यूमान, जेम्स किल्वी, चार्ल्स बैबेज या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है चार्ल्स बैबेज जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। यह कंप्यूटर के फादर भी कहा जाता है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इंजलेवर्ट, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट्स जवाकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो माउस किसने बनाया सबसे पहले? तो डॉक्टर डगलस इंजलेवर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउस को जो है यानी कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ध्यान दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन कह रहा है सी को, यहाँ सीडी रहेगा, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी। देखिए सीडी को जो है इसमें ऑप्टिकल डिस्क के नाम से ही जाना जाता है। सीडी को क्या कहता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम RAM, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, भीतरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी? देखिए रैम जो होता है ना, यह क्या होता है? इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। रैम यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा कि यह कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक्सेस जो है कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यह क्या है? मुख्य मेमोरी है। इनका रहना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए रैम को जो है, रैम को इसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संकेत दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मानव की, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम की, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध और ऑप्शन नंबर सी शुद्ध और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो मानव को किस प्रकार संज्ञा दी गई है? तो यह कृत्रिम दी गई है, ठीक है ना। कंप्यूटर को किस प्रकार संज्ञा दी गई है? कृत्रिम संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला गति का प्रिंटर है? ऑप्शन नंबर ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी डॉट प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, ठीक है। यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर है। यह दुनिया की वर्तमान में जो है, ठीक है ना, वह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर है, ठीक है। बात ध्यान दिया। इसका 1 सेकंड में कितना प्रति पृष्ठ आउट करता है? तो 40 से लेकर 200 तक 1 सेकंड में पेज को क्या करता है? पेज को प्रिंट आउट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए जैकवार्ड, ऑप्शन नंबर बी पारस, ऑप्शन नंबर सी पास्कल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। पंच कार्ड का आविष्कार जो किया था वो किया था हरमान होलेरिथ ने। होलेरिथ ने
पंच कार्ड का आरंभ किया था। ठीक है, बाद में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया क्वेश्चन कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैच, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश और ऑप्शन नंबर डी बफर। तो ये देखिए सेल फोन में जो होता है वह कैच जो होता है स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट और ऑप्शन नंबर डी आउटपुट। तो प्रोसेस डाटा क्या कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। आप ऑप्शन नंबर ए आत्रिस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एनियक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एडवैक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नोवेला। ठीक ना, तो दुनिया का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो एनियक था। इसका प्रयोग कब किया गया था, तो 1946 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, बाद में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।